हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की थर्ड लिस्ट कब जारी होगी। कल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सेकंड लिस्ट जारी हुई। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन बच्चों को आस लगी रहती है कि थर्ड लिस्ट में भी हो जाए हमारा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को थर्ड लिस्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे सेकंड लिस्ट का इंतजार रहा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाया उन्हें सेकंड का रहता है, सेकंड में नहीं हो पाया उन्हें थर्ड का रहता है। ठीक है, थर्ड लिस्ट आएगी भी या नहीं भी आएगी, उन बच्चों के दिमाग में ये चीजें चलती है कि भगवान करे थर्ड लिस्ट में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले कि थर्ड लिस्ट कब से कब तक आ जाएगी, कब आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, जो थर्ड लिस्ट आ रही है, सेकंड लिस्ट आ रही है, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ये थर्ड लिस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, एक स्पोर्ट राउंड बचा है। बहुत सारे बच्चे उसकी आस में लगे रहते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये लिस्ट चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने मेहनत कर रखी होगी तो डेफिनेटली आपका नाम आ भी जाएगा, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। पर आप उनके भरोसे प्रॉपर 100% उनके भरोसे मत बैठ जाइएगा, क्योंकि एंड में आपके पास समय इस तरह बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब चला गया। और दूसरा एग्जाम, जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनके लिए आगे के एग्जाम के लिए वो एलिजिबल, ठीक है, वो अगले जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हुआ या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ, उनके पास एक चांस है, वो उन्हें फिल कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करके एग्जाम दे सकते हैं। जब आप इन लिस्ट के भरोसे बैठ जाते हो तो आगे वाले जो एग्जाम, आने वाले एग्जाम है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उनकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता। और आप सोचते हो कि 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी, इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों को सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना है। क्या डिसीजन ले लेना है? आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते जाना है। ठीक है, मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि आप उनके भरोसे प्रॉपर मत बैठिए। आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। घर से करना चाहते हो घर से कर लेनी है, हॉस्टल से करना चाहते हो हॉस्टल से कर लेनी है, ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन कर लेनी है, मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 महीने के अंदर मैं प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर जब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया इसमें। ठीक है, इन केस आपका हो भी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड लिस्ट आएगी, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में स्पोर्ट राउंड आएगा, अगर इनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पढ़ाई तो वेस्ट नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी ना, आपको सिलेक्शन लेके चले जाने। ठीक है, तो आपकी अपना समय बर्बाद नहीं करना है इनके पीछे। क्लियर? तो मैं आपको आज बता देता हूं कि थर्ड लिस्ट कब तक आ जाएगी, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा क्या एक्सपेक्टेशन है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, क्या कर लेना है, उनसे इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लेना है। सारी चीजें आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की। यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। पेरेंट्स का रिव्यू हो, बच्चों का रिव्यू हो, और ये यहाँ पे एकमात्र ऐसी एकेडमी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, जेन्युइन जो चीजें होती है वही दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ाई वाली चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मौज मस्ती भी बच्चा यहाँ पे करता है, पढ़ाई भी करता है, पर मेन जो हम फोकस होता है क्वालिटी कंटेंट जो बच्चों को दिया जाना चाहिए वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल के जरिए आप सारी चीजों को जान सकते हो। और एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट जारी कर देती है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कोई एकेडमी ऐसा नहीं करती जो लिस्ट जारी कर देती है। एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो लिस्ट जारी दिखा के बता के सिलेक्शन देती है। ठीक है, इवन उन बच्चों के बारे में भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उस चीज से क्या आता है कि पेरेंट्स के पास एक ऐसा हथियार, एक ऐसे एक ऐसा जादुई चिराग आ जाता है जिससे इस एकेडमी के बारे में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है कि इस एकेडमी में दम है या नहीं है, ये एकेडमी मेरे बच्चों को पढ़ा सकती है या नहीं पढ़ा सकती है, या पैसे लूटने वाला कोई काम चल रहा है। ठीक है, सारी चीजें आप घर बैठे देख सकते हो इस एकेडमी का, बिना पैसा खर्च। सबसे बड़ी बात, बिना पैसा खर्च, बिना टाइम वेस्ट करे, अपना ट्रैवलिंग करे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समय जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि कहीं घंटे आपके चले जाएंगे, नहीं, आपको पता चल जाएगा। लिस्ट जारी कर रखी है, आपको देख लेना है इनमें क्या करोगे। ठीक है, लिस्ट जारी करने के बाद में अपना देख लेना, क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग
सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है और हॉस्टल में अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना है। क्लियर है जी? क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, डेट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, वहां पे भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, बच्चों की क्लिप, मस्ती से रिलेटेड क्लिप, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, लाइव क्लासेस चली हुई है, आपको लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स आप ले सकते हो। वीडियो कोर्स में भी क्रैश कोर्स होता है, कंप्लीट वीडियो कोर्स होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज पे मूव कर जाना है। ठीक है, देखना है कि मेरे से कितना आ रहा है, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करके फिर टेस्ट पे अपने आप को देखना है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो कोर्स रहता है। देखो, लाइव क्लासेस में तो क्लासेस होती है, प्रॉपर होती है आपकी। ठीक है, जो भी डाउट होता है वो लाइव क्लास में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस आपको बाद में भी कोई डाउट आता है तो एक ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, उसमें आपको फोटो क्लिक करके शेयर करना है और फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये सारी चीजें रहती है। वीडियो कोर्स में आपको मैंने बताई दिया है, वीडियो कोर्स कंप्लीट कोर्स रहता है, एक क्रैश कोर्स रहता है। क्रैश कोर्स में इन अ नट सेल सारे कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाता है और आप लिमिटेड, बहुत कंसाइज में भी कोर्स को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज में मूव कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट सीरीज हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन ले लिया, आपको दे दिया। एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के, सभी पेपर को खंगाला जाता है, अध्ययन किया जाता है उनका। उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो और अपने आप को जान सकते हो, परख सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या कर लेना है आपको, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है जी, क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की थर्ड लिस्ट कब तक आ जाएगी। चलिए, मैं सबसे पहले कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जैसे आप जाओगे NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, क्योंकि सारा काम जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो रहता है, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, आपको टाइप करोगे ना, जैसे आप टाइप करोगे आप ब्राउजर पे और RMS रिजल्ट, तो सबसे पहले आपको होम पे यही वेबसाइट देखने को मिलेगी, NIELIT। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आप देखिए लिस्ट जारी हो चुकी थी, सेकंड लिस्ट और क्लास 6 और 9 दोनों की मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपको आना है नीचे। ठीक है, देखिए नीचे क्लास 6 और 9 ड्यू टू मेडिकल अपील इन प्रोसेस and other reason communicated to school joining a date for admission into Rashtriya Military School for following candidates who have been shortlisted under first merit list has been extended up to 22 June 2026। 22 तारीख तक, 22 जून 2026 तक क्या कर लिया गया है, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, उनका मेडिकल को लेके, मेडिकल बहुत सारे बच्चों का मेडिकल अनफिट हो गए थे। ठीक है, मेडिकल अनफिट का मतलब मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें टाइम दिया गया है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुआ था उन्हें टाइम दिया गया है। और कब तक टाइम दिया गया है? 22 जून 2026 तक टाइम दिया गया है। तो 22 जून 2026 तक उन्हें मेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बहुत सारे बच्चों ने जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, वो मेडिकल के लिए कई चीजें रहती है। तो मेडिकल में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, तो उन्होंने क्या हुआ है कि मेडिकल के लिए एक डेट दे रखी है कि 22 जून 2026 तक वो अपने मेडिकल की जो प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, एक PDF ओपन होकर आ जाएगी, तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। देखिए जैसे ये रोल नंबर दे रखा है बच्चों का, एप्लीकेशन नंबर दे रखा है और यहाँ पे बच्चे का नाम है, और देखिए यहाँ पे जो स्कूल उन्हें अलॉट किया गया है वो दे रखा है, और कैरी फॉरवर्ड, वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। इनमें से जो बच्चे 22 जून तक क्या कर लेंगे, 22 जून तक जो बच्चे अपनी मेडिकल की प्रॉब्लम जो है उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, उनका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिन बच्चों का मेडिकल अनफिट पाए जाएंगे, तो उनका जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उन सीटों को
क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो ये चीजें हैं कि पहली बात तो इससे ये निकल के आती है कि चांसेस है थर्ड लिस्ट आने के, ठीक है, 95% चांसेस है, 95 क्या, मैं तो 99% जो बोलूंगा, ठीक है, 99% चांसेस है थर्ड लिस्ट आने के। क्यों ऐसा, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं। 99% चांसेस है, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आया है उनमें से भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकल अनफिट पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं जाना चाहते, जो मिलिट्री स्कूल उन्हें अलॉट किया गया उसमें नहीं जाना चाहते, ठीक है, कईयों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा। जैसे बहुत ऐसा नहीं होता कि केवल बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देता है, जो बच्चा प्रिपरेशन करता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का भी देता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी देता है, अगर यूपी का है तो यूपी सैनिक स्कूल का भी देता है। उनमें से कई बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, या यूपी सैनिक स्कूल। अब जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो चांसेस कम हो जाते हैं, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ गया तो फिर बहुत सारे बच्चे उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो सीट बचेंगी ना वो नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, और फॉरवर्ड करने के बाद में तो एक थर्ड लिस्ट डिजाइन होगी, बच्चों के नाम दिए जाएंगे और फिर वो निकाल दी जाएंगी। अब मैं आपको डेट बता देता हूं, डेट कब से कब तक आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको डेट बता रहा हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, जहां तक आशा है 22 जून तक बता रखा है। देखो 22 जून तक उन्हें टाइम दे रखा है, 22 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, 22 जून तक बच्चे कर सकते हैं जो भी जो मेडिकल की प्रॉब्लम थी 22 जून तक वो अपनी सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ठीक है, फिर उसका जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो 30 जून 2026 तक आप मानिए, 30 जून 2026 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा थर्ड लिस्ट आ जाएगी। 30 जून 2026 या आप बोल सकते हो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जुलाई के आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो थर्ड लिस्ट आपको मैंने बता दिया कि या तो 30 जून के समथिंग देखने को मिलेगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं अगेन आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बच्चा इन मेरिट लिस्ट के भरोसे मत बैठिएगा, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर आप इनके भरोसे बैठ जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। क्यों नहीं हुआ, क्या ऑप्शन बच जाएगा आपके पास, आप सोचिए, अगर नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन बच जाएगा, समझे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। आप घर से पढ़ना चाहते हो, कहीं से भी पढ़ना चाहते हो, जहां से आपको बेस्ट लग रहा है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पर अपना समय वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। हो गया अच्छी बात है, नहीं हो गया आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपके पास एक चीज रहेगी कि मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, मेरे पास ये वो जो मेरे पास समय बचा था मैंने इसे सही से यूटिलाइज किया है। और सही टाइम पे सही प्रिपरेशन करना, तभी आपका सिलेक्शन एक पक्का होता है, ठीक है। क्लियर है जी। तो मैंने आपको बता दिया कब से कब तक आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी, या तो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी या 30 जून के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा, इसी मंथ के 30 जून तक आपको देखने को मिल जाएगा या थर्ड लिस्ट। 22 के बाद तो आपको पता है 22 जून तो दे ही रखा है, 22 जून के से आगे का जो प्रोसेस, आगे का टाइम जो रहेगा उसी में आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगा। 22 जून तक तो नहीं चांसेस लग रहे, 22 जून, क्योंकि आपको पता है ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो उसी टाइम पे उसे लास्ट डेट दे रखी है, तो उस टाइम पे बच्चों का क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, उसके बाद में चीजें निकल के आती है। क्लियर है जी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों। Finally.